मिडिल ईस्ट की जंग और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। मंगलवार रात 180 से ज्यादा मिसाइलें दागने के बाद एक बार फिर ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। हालांकि हालिया ईरानी हमलों से इजराइल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। फिर भी हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी है और उसे उसका अंजाम भुगतना होगा। पर इजराइल जानता है कि ईरान अकेला नहीं है। मिडिल ईस्ट में मौजूद कई इजरायली दुश्मन मुल्क ईरान के साथ खड़े हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान का पहला प्यादा गाजा पट्टी है। 1987 में बने हमास को इजराइल और अमेरिका समेत कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। इस्माइल हनिया इसका मुखिया हुआ करता था, जिसे जुलाई में इजराइल ने मार गिराया। 2007 से हमास का गाजा पट्टी पर दबदबा है। हमास का सबसे ज्यादा समर्थन ईरान करता है। ईरान से ही हमास को सबसे ज्यादा फंडिंग मिलती है। हमास के अलावा गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद नाम का संगठन भी एक्टिव है। यह हमास के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। 1970 में बने इस संगठन को भी ईरान का समर्थन प्राप्त है। इजराइल की पूर्वी सीमा पर बसा वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का दूसरा हिस्सा है। वेस्ट बैंक में भी हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद एक्टिव है। गाजा पट्टी के साथ साथ वेस्ट बैंक से भी इजराइल पर हमले होते रहते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह एक्टिव है। 1982 में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इस संगठन को बनाया था। हिजबुल्लाह को भी कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। इसका मकसद ईरान में हुई इस्लामी क्रांति को दूसरे देश में फैलाना और लेबनान में इजरायली सेना के खिलाफ मोर्चा खड़ा करना था। इजराइल के खिलाफ इस जंग में हिजबुल्लाह हमास का साथ दे रहा है। साल 2006 में भी हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ 35 दिन तक जंग लड़ी थी, जिसमें 150 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। यमन में हूती विद्रोही एक्टिव हैं, जो शिया जैदी समुदाय का संगठन है। हूती इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ते हैं। 90 के दशक में हुसैन अल हूती ने इस संगठन को बनाया था। यमन के हूती विद्रोहियों को भी ईरान का समर्थन मिला हुआ है। हूती विद्रोही यमन में राजनीतिक रूप से भी मजबूत हैं। इनके पास 30,000 से ज्यादा लड़ाके बताए जाते हैं। इराक में भी कई चरमपंथी संगठन हैं जिनका ईरान साथ देता है। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस नाम से संगठन है, जिसके पास 2 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं। बद्र संगठन भी है, जिसे ईरान इराक युद्ध के वक्त ईरानी इंटेलिजेंस ने बनाया था। इन दोनों के अलावा असैब अल हक नाम का भी संगठन है। बद्र और असैब अल हक के पास 15 से 30,000 लड़ाके होने का दावा है। सीरिया में फातेमियों ब्रिगेड है, जो ईरान में अफगानी शरणार्थियों का संगठन है। इसे सीरिया सरकार के खिलाफ बनाया गया था। सीरिया में लड़ने के लिए शिया पाकिस्तानियों ने जैनेबियो ब्रिगेड नाम से संगठन बनाया था। एक कुवत अल रिधा नाम का संगठन भी है, जिसके लड़ाकों को हिजबुल्लाह ने ट्रेन किया है। बकीर ब्रिगेड भी है, जिसे IRGC का फुल सपोर्ट है। इन सभी संगठनों के पास हजारों लड़ाके हैं। बहरीन में अल अश्तार ब्रिगेड नाम का संगठन एक्टिव है। ईरान की मदद से यह संगठन बहरीन सरकार के खिलाफ लड़ता है। 2013 में यह संगठन बना था। अल अश्तार ब्रिगेड को ईरान से न सिर्फ फंडिंग मिलती है, बल्कि हथियार और विस्फोटक भी मिलते हैं। अल अश्तार ब्रिगेड को हिजबुल्लाह का समर्थन भी प्राप्त है। आपको बता दें कि इजराइल और ईरान लंबे समय से एक दूसरे के साथ शैडो वॉर में लगे हुए हैं। दोनों ही अक्सर जिम्मेदारी लिए बगैर एक दूसरे पर हमला करते रहे हैं, लेकिन हमास के साथ जंग ने ईरान को भी जंग के अखाड़े में लाकर खड़ा कर दिया है। कई लोग इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट मान रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।